लोकसभा 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही चुनाव से पहले अन्य संगठन ईवीएम मशीन का विरोध करते दिख रहे हैं। वहीं कानपुर के कचहरी में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक व अधिवक्ताओं संग कई संगठनों ने मिलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए ईवीएम मशीन का पुतला फूंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपकर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से लोकसभा 2024 के चुनाव कराने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने में शामिल सभी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में आम जनमानस अपने वोट के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को चुनौती है कि कुछ वर्षों से ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी भी जब विपक्ष में थी तब उस पार्टी ने भी ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि चुनाव आयोग व भारत सरकार मनमाना हिटलर शाही रवैया अपनाकर ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का प्रयास करती है तो सभी लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि भारत के 99% मतदाताओं को ईवीएम मशीन की टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कारण उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। पैंतर जी किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? वो जो ईवीएम मशीन से जो पूरे देश में चुनाव में धांधली हो रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस देश में ईवीएम मशीन बनी उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ये बैलेट से चुनाव हो, इसकी हमारे पूरे लोग मांग कर रहे हैं। यदि ये ना हुआ तो पूरे देश में और देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के प्रधानमंत्री की होगी। चंडीगढ़ में अभी चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन और भाजपा के मेयर को जिता दिया जाता है, 8 वोट इनवैलिड कर दिए जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? ये इनवैलिड जो किया गया, ये जानबूझकर किया गया। सभासदों का वोट इनवैलिड कर दिया गया तो आम आदमी का वोट इनवैलिड कैसे नहीं हो रहा है? ये कैसे हैक नहीं हो रहा है? कैसे गरीबों और दलितों और शोषितों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है? इसलिए बैलेट से ये कराया जाए, ये हमारी डिमांड है। अगर डिमांड नहीं मानी जाती तो आगे किस तरह का प्रदर्शन तेज? पूरे देश में इसका आंदोलन किया जाएगा और मैं चाहूँगा ये सारे संगठन, यहाँ पर सारे संगठन, अधिवक्ता बंद सभी लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। मैं तो एक कटना सा सिपाही हूँ, मैं बराबर इस आंदोलन को करता रहूँगा। आज के प्रदर्शन में कितने ईवीएम मशीन उसके फायदेमंद है। आज के कम 50 संस्थाएं और कम से कम यहाँ पर 100 वकीलों का समर्थन है। ठीक, धन्यवाद। नाम एडवोकेट सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी, किस बात का आज प्रदर्शन चल रहा है और किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम लोग ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम लोगों की ये मांग है कि अब की बार का जो इलेक्शन हो 2024 का, वो ईवीएम पे ना करा करके बैलेट पेपर पे करवाया जाए। क्योंकि हाँ, इस संगठन का सबसे पहले विरोध करने वाले हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप जी, महमूद प्रचार्य जी, मलिक साहब, सारे अधिवक्ता एक समाज होकर के एक इकट्ठा हो गए, जो पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब की बार ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचार्य और अन्य लोग प्रदर्शन करते हैं, ईवीएम को हटाने की मांग करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जी, सरकार इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही है, तो इसको किस तरह से आप सरकार तक के बाद ये लोकतंत्र है। हम सरकार को जब तक जगाते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम लोग, ये लोकतंत्र है और जनता ने ही सरकार को बना करके खड़ा किया है और जनता की बात माननीय सरकार को माननी पड़ेगी और माननीय योगी जी को भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जनता की मांग है कि अब की बार जो इलेक्शन होना चाहिए वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए।
अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है मेयर का जी। जिसमें 6 वोट वैलिड दिखा करके इनवैलिड दिखा करके हाँ। सरकार में मेयर जो है क्या कहते हैं भाजपा का बना दिया गया। ये आपके सामने, ये आपके सामने उसके परिणाम सामने है कि जब इतनी धांधली अभी आपके सामने निष्पक्ष होकर के आ रही है तो आगे चल करके कितनी होगी बड़े चुनावों में। क्योंकि देश की सत्ता की जो रास्ता जो गलियारा जाता है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर के और बिहार से होकर के गुजरता है लोग दिल्ली में जाने के लिए। तो लिहाजा हम लोगों की पहली मांग यही है कि अब की बार बैलेट पेपर पे होना चाहिए चुनाव।